केकड़ी बजरी माफिया को अवैध बजरी खनन के लिए मना करना एक युवक को भारी पड़ गया। बजरी माफिया ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल युवक 1.5 साल तक मौत से जंग लड़ता रहा और आखिरकार वह गत देर शाम को जिंदगी की जंग हार गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कंवरपुरा थाना केकड़ी सदर निवासी रामदयाल गुजर पुत्र अंबालाल गुजर ने जरिए इस्तगासा सदर थाना पुलिस में 16 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी जमीन कंवरपुरा गांव में खारी नदी के तट पर स्थित है। कंवरपुरा निवासी उदा गुजर एवं उसके 2 पुत्र हेमराज गुजर व भोजा गुजर बजरी माफिया हैं तथा खारी नदी में अवैध रूप से बजरी खनन व परिवहन का काम करते हैं। उक्त तीनों जने प्रार्थी के खेत में से होकर अपने अवैध बजरी से भरे वाहन ले जाते हैं, जिससे उनकी बोई हुई फसल खराब हो जाती है। गत 13 दिसंबर 2022 को बजरी भरते समय प्रार्थी के 22 वर्षीय पुत्र चेतन ने उन्हें रोका तो इन लोगों ने आपसी रंजिश पाल ली और रात्रि को कादेड़ा से बाइक पर सवार होकर गांव लौटते समय हेमराज ने चेतन का रास्ता रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद हेमराज ने फोन कर अपने पिता उदा, भाई भोजा व मां रामप्यारी को भी मौके पर बुला लिया। ट्रैक्टर में बैठकर आए आरोपियों ने चेतन के साथ लकड़ी आदि से मारपीट की तथा उसकी गर्दन मरोड़ दी। इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर की टक्कर मारकर चेतन को जान से मारने का प्रयास किया। इसी के साथ बजरी खनन व परिवहन से रोकने पर जान से मारने की एलानिया धमकी दी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान के बाद पुलिस ने धारा 447 हटा दी तथा उसकी जगह धारा 427 लगा दी। विस्तृत अनुसंधान के बाद पुलिस ने उदा गुजर पुत्र सुगनालाल गुजर, हेमराज गुजर पुत्र उदा गुजर एवं भोजा गुजर पुत्र उदा गुजर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध प्रमाणित मानते हुए गत 10 मार्च 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिया, जो न्यायालय में जेर ट्रायल है। घटना के बाद रामदयाल गुजर ने अपने पुत्र चेतन का हर संभव इलाज कराया, लेकिन किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ। बताया जाता है कि चेतन लंबे समय से बेड पर ही था। गुरुवार शाम को चेतन की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सदर थाना अधिकारी भवनलाल ने बताया कि मामले में 10 मार्च 2023 को चालान पेश हो चुका है। ऐसे में प्रकरण में अन्य धाराएं जोड़ने के लिए मृतक की पोस्टमार्टम एवं पंचनामा रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाएगी तथा न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब आपके शहर केकड़ी में आपको मिलेगी सभी प्रकार की कारों की आधुनिक तकनीक से कार सर्विस व वॉशिंग सुविधा। श्री गणपति सर्विस सेंटर, जहां पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की कार सर्विस, व्हील बैलेंसिंग, अंदर से पंचर व 5D अलाइनमेंट की सुविधा। बघेरा बाईपास चौराहा केकड़ी। संपर्क करें 9462376562 8949852650 9928931177। केकड़ी अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, जयपुर, टोंक समेत कई जिलों में पेयजल आपूर्ति करने वाले बिसुलपुर बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। पहले दिन बांध में 41 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज हुई है। बिसुलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में शुक्रवार को अच्छी बारिश हुई। इससे बांध में तेज गति से पानी की आवक शुरू हो गई। बिसुलपुर बांध में पानी की आवक शुरू होने पर लाखों लोगों ने खुशी का इजहार किया। बिसुलपुर परियोजना के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि शुक्रवार को बिसुलपुर बांध पर लगभग 4.5 इंच बारिश दर्ज की गई। सुबह बांध का जलस्तर RL 309.66 मीटर पर था, जो शाम को 5 बजे तक बढ़कर 310.7 RL मीटर हो गया। बंसल ने बताया कि फिलहाल त्रिवेणी से पानी की आवक शुरू नहीं हुई है। केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल, आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा। हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध। दीपिका जहांगीर, I read in class 8. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। केकड़ी गत 16 जून को बोर्रा कॉलोनी स्थित किराए के मकान में रहने वाले एक युवक द्वारा
ये लीला समाप्त करने के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक के पिता ने मृतक की पत्नी, ससुर, साले व साले की पत्नी पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि युवक की मौत के बाद पत्नी अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोठियाना थाना अराई जिला अजमेर निवासी चंद्रप्रकाश पारिक पुत्र कल्याण राय पारिक ने सिटी थाना पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके इकलौते पुत्र संजय पारिक उम्र 31 वर्ष ने गत 16 जून को बोर्रा कॉलोनी स्थित किराए के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी ये लीला समाप्त कर ली। संजय की लव मैरिज लल्लाई निवासी कैलाश चंद पारिक की पुत्री कामिनी के साथ कोठड़ी जिला भीलवाड़ा में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी। विवाह के बाद कामिनी की अध्यापिका के पद पर शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी लग गई। कामिनी वर्तमान में पोखरण उपखंड के भणियाणा ग्राम पंचायत के खेजड़ली ग्राम जिला जैसलमेर में कार्यरत है। विवाह के 1-2 साल बाद ही कामिनी व उसके पिता कैलाश चंद द्वारा बार बार पैसा मांगकर संजय को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उन्होंने संजय पर गांव की जमीन बेचकर केकड़ी में मकान लेने का दबाव बनाया। इसके बाद षड्यंत्र पूर्वक दोनों को 1 माह पहले केकड़ी में किराए के मकान में शिफ्ट करवा दिया। केकड़ी शिफ्ट होने से संजय का काम धंधा छूट गया। बार बार गांव की जमीन बेचकर केकड़ी में मकान लेने का दबाव बनाने पर प्रार्थी ने दीपावली तक रुकने के लिए कहा। इसके बाद कामिनी, उसके पिता कैलाश चंद पारिक, भाई पंकज पारिक व भाभी प्रिया पारिक ने संजय को जबरदस्त तरीके से प्रताड़ित कर मरने के लिए मजबूर कर दिया। उनके बुढ़ापे की लाठी एकमात्र पुत्र को मरवा दिया। संजय की मौत के बाद कामिनी व उसके पीर पक्ष का एक भी व्यक्ति पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच सिटी थाना अधिकारी धोलाराम द्वारा की जा रही है। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी राशन की दुकान पर गंभीर अनियमितताएं मिलने पर रसद विभाग ने दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि केकड़ी जिले की पंचायत समिति टोडाराय सिंह की ग्राम पंचायत खड़ोली के ग्राम लाडपुरा में बालूराम बलाई की उचित मूल्य दुकान पर गुरुवार 4 जुलाई को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गंभीर अनियमितताएं किया जाना पाया गया। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार बालूराम बलाई द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान शुक्रवार को जिले के ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण अभियान की सफल क्रियान्विति के लिए पंचायत समिति सरवाड़ की विभिन्न ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण की आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। वन विभाग की ओर से धानमा वन खंड में संचालित वृक्षारोपण कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने वृक्षारोपण कार्य में अधिकतम भागीदारी निभाने, फलदार एवं छायादार वृक्षों को क्लस्टर बनाकर लगाने तथा कार्यस्थल की वृक्षारोपण से पूर्व कैमरा व ड्रोन से फोटोग्राफी के लिए निर्देशित किया। वन विभाग की अनुपयुक्त भूमि पर फलदार व छायादार पौधे लगाने व उनकी पूर्ण देखभाल करने की जिम्मेदारी लेने को निर्देशित किया। उन्होंने वृक्षारोपण अभियान में नरेगा श्रमिकों को लगाकर सघन वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। वन रेंज अधिकारी दुर्गेश सैनी ने बताया कि जिला कलेक्टर ने स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल देसी बबूल, बेर, खूमटा, खेर, नीम, पीपल आदि वृक्ष लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वनखंड क्षेत्र 50 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें लगभग 10,000 पौधे लगाए जाने हैं। जिला कलेक्टर ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
इस अवसर पर वन रेंज अधिकारी दुर्गेश सैनी सहित वन विभाग के कार्मिक मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शुरू की गई रात्रि चौपाल के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। आमजन की समस्याओं को अधिकारियों द्वारा उनके बीच जाकर मौके पर निराकरण करने का अभियान के रूप में काम किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश दाकड़ ने पंचायत समिति सरवाड़ की ग्राम पंचायत भगवानपुरा में गुरुवार को रात्रि चौपाल कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। रात्रि चौपाल कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने ग्राम चकुआ में शमशान भूमि के लिए भूमि आवंटन करने, बाड़े का रास्ता खुलवाने, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, क्षतिग्रस्त सड़कों को सुधारने, हेडपंप को दुरुस्त कराने आदि समस्याओं से अवगत कराया। एडीएम दिनेश दाकड़ ने संबंधित विभाग को निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी आम जनता की समस्याओं का तत्परता के साथ निराकरण करें। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पात्र लोगों को लाभ मिले, इसके लिए पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें। उपखंड अधिकारी गुरुप्रसाद तंवर ने कहा कि ग्रामीणों को छोटे छोटे काम के लिए विभागीय अधिकारी व कर्मचारी बार बार चक्कर नहीं कटवाएं। रात्रि चौपाल में उपखंड अधिकारी गुरुप्रसाद तंवर, तहसीलदार रणछोड़ लाल, विकास अधिकारी त्रिलोक राम, सरपंच रेखा कंवर, गोपाल लाल धाकड़, कनिष्ठ अभियंता पीएचईडी श्रवण कुमार, प्रोग्रामर जावेद अहमद, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक स्वालका, कृषि पर्यवेक्षक अखिलेश कुमार खटीक, राजेश कुमार मीणा, भू अभिलेख निरीक्षक धर्मेंद्र पाड़िया, पटवारी भूपेंद्र सिंह मीणा, कृष्ण कुमार सांबरिया सहित ब्लॉक लेवल अधिकारी मौजूद रहे। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए डीएमएलटी कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और डीओटी कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778।